नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। पंडित रविशंकर सितार वादन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अक्सर उन लोगों पर गुस्सा हो जाया करते थे जो टिकट लेकर संगीत सुनने तो आते थे, पर उनका फोकस कहीं अलग होता था। उनका मानना था कि ऐसे श्रोता संगीत को गंभीरता से लेने वालों के साथ बहुत गलत करते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जब उन्होंने बनारस के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला दर्शक को सामने से नाराजगी जताई। दरअसल हुआ यूं कि कार्यक्रम में बैठी एक महिला उसी दौरान स्वेटर बुन रही थी, जिसे देखकर पंडित रविशंकर ने सितार बजाना बंद कर दिया और कहा कि या तो तुम्हारी उंगलियां हिलेंगी या मेरी। यहाँ बता दें कि अगर सितार पर बजाने वाले की उंगलियां तेज गति से चल रही हों तो संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इन्हीं भारत रत्न सितार वादक पंडित रविशंकर के बचपन का नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। भारतीय संगीतकार होने के नाते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अमर योगदान देने के साथ ही पूरी दुनिया का मन भी अपने संगीत से खूब लुभाया। आज इन्हीं संगीत सम्राट पंडित रविशंकर का जन्मदिन है। ये आज ही के दिन यानी कि 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी में जन्मे थे। जन्म काशी में हुआ था तो शुरुआती जीवन भी काशी के घाटों पर ही बीता। शायद इसलिए भी बचपन इनका काफी सुखद रहा। पिता बैरिस्टर होने के साथ ही राजघराने में एक ऊंचे पद पर काम भी करते थे। बचपन से रविशंकर को घर में संगीत में माहौल मिला और इसी वजह से 10 साल की उम्र में बतौर एक नर्तक कला जगत में प्रवेश किया। इसी बीच बड़े भाई उदय शंकर के साथ कई नृत्य कार्यक्रम भी किए। बाद में लगभग 18 साल की उम्र में रविशंकर का मन सितार के तारों से जुड़ गया और फिर वे सितार की दुनिया के एक महान जादूगर बन गए। सितार में दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि पंडित रविशंकर ने नृत्य और बाकी शैलियों को पूरी तरह से छोड़ दिया और केवल सितार सीखने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दिया। इसी दौरान सब कुछ छोड़ मैहर चले गए और महान कलाकार उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार की शिक्षा ली। तब दुनिया में रॉक पॉप संगीत का दौर था। बीटल्स जैसे बैंड ने दुनिया भर के नौजवानों से जोर शोर से बात की, लेकिन पंडित रविशंकर के हाथों ने सितार पर ऐसा डांस किया कि बीटल्स भी उनसे मिलने लगे। आपको बता दें कि बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन और बाकी कलाकारों के साथ उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के साथ सितार का एक नया फ्यूजन बनाया जो कि काफी लोकप्रिय हुआ था। पंडित रविशंकर अक्सर कहते थे कि सितार के साथ उनका व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संबंध भी था। उन्होंने सितार का नाम भी रखा था। नाम था सुरशंकर। विदेश आना जाना तो लगा ही रहता था, पर जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते थे तो फ्लाइट में 2 टिकट्स लेते थे, जिनमें साइड की सीट पर सुरशंकर यानी कि उनका सितार बैठा होता था। काशी की गलियों में रविशंकर ने भले ही जीवन के शुरुआती बस 10 साल ही गुजारे हों, पर उसके लिए प्रेम अपार था। उनकी इच्छा जिले को संगीत का केंद्र बनाना था। ये बात और थी कि विचारों की ये माला बाद में बिखर गई, पर काशी से जाने के बाद जब 1976 में यहाँ वापस लौट कर आए तो उन्होंने मन में वही सपना साकार करने का संकल्प किया और रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स संस्था की शुरुआत की। हालांकि बाद में चाहने वालों की मांग पर उसे रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम दिया गया। इसी बीच तिलभांडेश्वर के बंगाली ब्राह्मण परिवार से इस लाल ने शहर से बाहर एकांत शांत तरना शिवपुर क्षेत्र में आशियाना बनाया, जिसे मां का नाम हेमांगना दिया। हिंदुस्तानी संगीत को रविशंकर ने रागों के मामले में बड़ा समृद्ध बनाया है। यूं तो उन्होंने रामेश्वर, बैरागी, तोड़ी, रसिया, मनमंजरी और पंचम जैसे कई राग बनाए हैं, पर वैरागी और नट भैरव रागों का उनका सृजन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इन्हें कई विश्वविद्यालयों से डायरेक्टरेट की 14 मानद उपाधियां भी मिली। संगीत की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पंडित रविशंकर को देश और दुनिया भर से कई उपाधियां मिली। इनमें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और 3 ग्रैमी अवार्ड्स शामिल है। बनारस की गलियों से लेकर अमेरिका के सैन डिएगो तक संगीत में पंडित रविशंकर का खूब बोलबाला रहा। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए इन्होंने कई संगीत भी तैयार किए। दरअसल उनका महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के साथ गहरा संबंध था और शायद ये वही संबंध था जिसके कारण उन्होंने सत्यजीत रे की 3 क्लासिक फिल्मों पथेर पांचाली, अपरिजितो और अपूर संसार के लिए संगीत तैयार किया। इन फिल्मों को देखने के बाद शायद ही कोई हो जो उनके संगीत को भूल पाएगा। फिलहाल पंडित रविशंकर के संगीत में योगदान को आप किस तरह से देखते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।